प्रोटीन में देखो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन सबसे पहले, प्रोटीन मैंने बता दिया इसमें कि प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग, यानी सबसे ज्यादा जो अमाउंट है क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन की होती है। और इसके जो चीफ सोर्सेस है, मिल्क है, चीज है, पल्सेस है, पीनट, फिश, नेट, सॉरी मीट एसेट्रा। ठीक है, और ये सबसे मेन क्या है, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए काम आता है, और फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो बॉडी का बनता है या फंक्शन ऑफ लाइफ के लिए यूज होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं प्राइम इंपॉर्टेंस या प्राइमरी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, प्रोटीन रख दिया। अब इसमें जो मेन टेक्निकल जो केमिस्ट्री से पूछा जाएगा वो है कि ये पॉलीमर किसका है, तो अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। ठीक है, तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ, तो ध्यान रखना अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा का नहीं है, गामा का नहीं है, केवल अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ये होता है, पॉली मतलब लार्ज और मर का मतलब पार्ट, यानी इसके लार्ज पार्ट से कनेक्ट है ये। ठीक है, अब अमाइनो एसिड देखते हैं होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, अमाइनो का मतलब अमाइन ग्रुप और एसिड का मतलब एसिड। ठीक है, तो एसिड का मतलब हो गया COOH और अमाइन का मतलब हो गया NH2, जिसमें अमाइन ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी, लेकिन अल्फा पोजीशन में, क्योंकि ये रेफरेंस कार्बन है, कौन, COH, ये रेफरेंस है, और इसके आगे एक H लगा होता है, एक R लगा होता है। अब जैसे जैसे आप R को चेंज करोगे, R क्या एल्काइल ग्रुप है, वैसे वैसे आपको अलग अलग प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटीन अलग अलग मिलने का रीजन क्या है, एल्काइल ग्रुप को चेंज करते जाओ, बाकी ये सब सेम रहेगा। ठीक है, और ये हैं जो, ये कैसे होते हैं, ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये ग्रीक अल्फाबेट क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से बहुत सारे ग्रीक वर्ड भी होते हैं। तो जनरली हम ग्रीक वर्ड को यहाँ पे भी यूज करते हैं, क्योंकि ग्रीक क्या था, जब साइंस बिल्कुल लो स्टेज में था, तो उस समय ग्रीक में साइंस सबसे ज्यादा चला था, तो इसीलिए हम सारी चीजें ग्रीक से ले लेते हैं। तो वहां से अल्फा बीटा गामा, जो वहाँ का अल्फाबेट्स है वो अल्फा बीटा गामा, जैसे हमारा ABCD है, तो उनके लिए वो अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा मतलब फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन को दिखा रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा अमाइनो एसिड। इसके अलावा अगर किसी में बीटा पोजीशन में होगा तो उसे हम प्रोटीन नहीं मानेंगे। अब बीटा कैसे आएगा, देखो जैसे COH हो गया, ये तो रेफरेंस हो गया, इसके सामने अल्फा, इसके सामने बीटा, फिर इसके सामने गामा। तो अगर बीटा पोजीशन में अमाइनो एसिड आ गया तो ये प्रोटीन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन के लिए केवल और केवल क्या चाहिए, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड किसके लिए, फॉर प्रोटीन। अब नेक्स्ट में चले जाते हैं हम इसके आगे। ये अलग अलग है, देखो ये R की वैल्यू अलग अलग है। जैसे अभी मैंने कहा R, अगर R की वैल्यू को आप चेंज करते जाओगे तो अलग अलग अमाइनो एसिड मिलेंगे आपको। H रखोगे तो अलग नाम है, CH3 रखोगे तो अलग नाम है, दूसरा रखोगे तो अलग नाम है। इस तरीके से क्या होगा, R की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, उसके नेम भी चेंज होते जाएंगे। और इसको शॉर्ट करने के लिए इसके 3 3 लेटर को यूज करते हैं, और सिंबल के लिए, कोड के लिए हम उसका इनिशियल लेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, V से स्टार्ट हो रहा तो V, L से स्टार्ट हो तो L। इस तरीके से हम इसको सिंबल के लिए या कोड के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही देखो ये जितने भी प्रोटीन है यहाँ पे आ गए। अब है मेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, देखो जो प्रोटीन होता है किसके बेस पे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बेस पे इसको 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। पहले को हम कहते हैं एसिडिक प्रोटीन, दूसरे को कहते हैं बेसिक प्रोटीन, तीसरे को कहते हैं न्यूट्रल प्रोटीन। एसिडिक का मतलब क्या हुआ, कि जो एसिडिक होगा तो जनरली हम कहेंगे जिसमें जो COH ग्रुप होता है वो ज्यादा होगा NH2 ग्रुप से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नंबर होगा, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप। अमाइनो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिक को, और एसिड किसे रिप्रेजेंट करता है, एसिड को।
तो अगर एसिडिक होगा तो सीधी सी बात है कि जो उसमें एसिडिक ग्रुप है वो ज्यादा होगा। तो अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है बेसिक से तो वो हो जाएगा एसिडिक प्रोटीन। और एसिड इसका अपोजिट बेसिक में हो जाएगा। बेसिक में कौन सा ग्रुप ज्यादा हो जाएगा? NH2 ग्रुप। अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा है COH ग्रुप से तो इसे कहेंगे बेसिक प्रोटीन। ठीक है। और क्योंकि NH2 ज्यादा है तो NH2 मतलब बेसिक, तो बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो इसे कहेंगे बेसिक प्रोटीन। न्यूट्रल में क्या होगा? जब दोनों की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप और नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप ये दोनों सेम होगा। तो दोनों सेम होंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ओवरऑल न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सॉरी एसिड एंड अमाइनो ग्रुप। अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसका वो है सिंथेसाइज के बेस पे, बॉडी सिंथेसाइज करेगी या नहीं करेगी। इसीलिए इसको नाम रख दिया पहले को एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरे को कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल का मतलब क्या हुआ? एसेंशियल मतलब जरूरत है, तो जिसकी हमें जरूरत है। अब जरूरत है इसका मतलब क्या हुआ? कि जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है तभी तो हमें जरूरत है। तो बॉडी क्या है? कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है। जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है तो आप समझ जाओगे किसकी हमें जरूरत है। इसीलिए उन्होंने क्या नाम रख दिया उसका? एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी द अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय इन द बॉडी। ठीक है। जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रही है या बॉडी जिससे सिंथेसाइज नहीं कर रही है वो हो गया एसेंशियल अमाइनो एसिड। और नॉन एसेंशियल क्या हुआ? अब अगर बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है तो क्या करना पड़ेगा? हमें मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। आपको डाइट के थ्रू से लेना पड़ेगा। जो डॉक्टर कहता है कि एसिड लो, सॉरी प्रोटीन लो, वो कौन से होते हैं? अमाइनो एसेंशियल वाले। आप इसको डाइट के थ्रू लोगे। ठीक है। क्योंकि इसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है। नॉन एसेंशियल मतलब जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इससे क्या कर रहा है? बॉडी अपने आप इसे सिंथेसाइज कर लेती है। तो बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज हो जाता है। तो जब बॉडी से बनाई रही है तो फिर हमें बाहर से लेने की क्या जरूरत है? एक्चुअल में फिर हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल मतलब विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। जो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है तो नॉन एसेंशियल। ठीक है। इसमें डाइट की भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद सिंथेसाइज हो रहा है। और एसेंशियल का मतलब ये जरूरत है आपको। जरूरत किसकी होगी? जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये आपके बुक में ये एस्टिक लगाया हुआ है। तो जिसमें भी एस्टिक लगा हुआ है वो कौन से हैं? एसेंशियल है। और जिसमें एस्टिक नहीं लगा हुआ है वो नॉन एसेंशियल है। तो ये इसका सेकेंड टाइप हो गया क्लासिफिकेशन का। ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन का। अब ये ज्यूटर आयन से काफी आता है, मैं बता देता हूं। ऐसे इसको हटाया गया है, इसको शो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ज्यूटर आयन भी इंपॉर्टेंट है। तो जो अमाइनो एसिड होता है कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है। वाटर सॉल्युबल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसमें मेन आता है ज्यूटर आयन। व्हाट इज ज्यूटर आयन? ज्यूटर आयन होता क्या है? देखो, ज्यूटर आयन इसका मतलब होता है डाइपोल। इसका मतलब होता है डाइपोल। डाई का मतलब होता है टू एंड पोल का मतलब होता है चार्ज। तो जिसमें दो चार्ज होते हैं, जिसमें दो चार्ज होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो उसे कहेंगे डाइपोल। लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। होता ये न्यूट्रल है और दो चार्ज आपको दिखाई देंगे, प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी। तो डाइपोल है, दिखने में आपको लग रहा है दो चार्ज है तो ये चार्ज वाला होगा, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसे कहते हैं ज्यूटर आयन। ठीक है। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा।
जबकि इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दिख रहे हैं हमें। लेकिन अगर आपने से क्या किया, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया प्लस माइनस, और इसमें ज्यूटेर आयन को रख दिया, तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब उन्होंने क्या देखा कि ये है तो न्यूट्रल, लेकिन इसमें चार्ज दिख रहे हैं। अब ये चार्ज कैसे आए, देखो इस चार्ज को मैं बता देता हूँ। ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। तो एसिड क्या करेगा, H प्लस को निकाल देगा, तो H प्लस निकालेगा तो इसमें माइनस आ गया। अब बेस क्या करेगा, इस H प्लस को गेन कर देगा, तो गेन करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, तो ये बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं ज्यूटेर आयन, ठीक है। तो ये अंदर ही रिएक्शन हो गई है, ध्यान रखना ज्यूटेर आयन का। और ये होता है एम्फोटेरिक बिहेवियर का, यानी दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, क्योंकि इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। अब बोलेंगे एसिड कैसे, ये देखो ये तुरंत H प्लस को निकाल के बाहर कर देगा, तो एसिड हो गया। बेस कैसे, ये माइनस चार्ज है, जैसे एसिड आएगा H प्लस आएगा, जैसे कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पे बेस का काम भी करेगा, एसिड का काम भी करेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक बिहेवियर या एम्फोटेरिक नेचर, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है ज्यूटेर आयन का। हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज्यूटेर आयन क्या है, तो ज्यूटेर आयन का मतलब जो डाइपोल होता है जिसमें दो चार्ज हैं लेकिन कोई भी मतलब न्यूट्रल होता है, प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता। और दूसरा एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है, बस आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं में से आता है। अब इसके आगे देखो, इसमें भी डी और एल फॉर्म होता है, इसमें भी क्या होता है, डी एंड एल फॉर्म। लेकिन अब डी और एल फॉर्म को कैसे दिखाएंगे, देखो इसको डी और एल फॉर्म को कैसे दिखाएंगे। डी एंड एल फॉर्म के लिए जैसे मैंने कहा उसमें OH है, इसमें हम करते हैं NH2 से कंपैरिजन करते हैं। अगर NH2 ग्रुप, बाकी सब कुछ कहीं पे भी लगा दो, NH2 ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये NH2 ग्रुप एमाइन ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। तो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो डी एंड एल में ध्यान रखना आपको कि क्या करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, NH2 ग्रुप से। अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में हो गया तो डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में हो गया इसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो इसमें एक्टिव ग्रुप होता है उसको कंपैरिजन किया जाता है। जैसे पहले वाले में OH था तो OH से किया, अब की बार NH2 है तो NH2 से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन का, ठीक है। आप देखो इसमें एक है स्ट्रक्चर यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और ये टाइप्स में प्रोटीन खत्म हो जाएगा, बस ये 4 टाइप के आते ही प्रोटीन खत्म हो जाएगा, और इसके बाद DNA RNA बच जाएगा। तो देखो इसमें एक वर्ड आता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, किसे बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो जब भी 2 अमाइनो एसिड आप कंबाइन करते हो, जब भी 2 अमाइनो एसिड क्या होंगे, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो उसके बीच में जो बॉन्ड होगा उसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड होता है तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऐसी जो प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये बनता है कैसे, देखो इसको मैं तरीका बता देता हूं कि जब भी प्रोटीन आपस में कनेक्ट करेगा तो किसके थ्रू करता है, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी हर एक के लिए इन्होंने अलग अलग नाम रखा है। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन में हमें पता है क्या होता है, COH ग्रुप होता है, और एक कौन सा ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, NH2 मतलब HNH, ठीक है, C और यहाँ पे COH। अब होता क्या, देखो इसमें भी वाटर निकल जाएगा, इसका OH और इसका H, ये दोनों के दोनों बाहर, बाकी एज इट इज, यहाँ पे HR है तो ये HR ही रहेगा, ठीक है। यहां से भी H बाहर हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास NH, यहाँ पे बॉन्ड, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे NH, फिर C, यहाँ पे HR, तो ये HR हो जाएगा, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से कनेक्ट होता जाएगा। तो जो CONH बॉन्ड है इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज।
तो पेप्टाइड लिंकेज किसे बोलेंगे? जब भी दो अमीनो एसिड या दो प्रोटीन क्या करते हैं, आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होते हैं उसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और शॉर्ट में से कहते हैं CONH बॉन्ड। ये देखो CONH, ये CONH है, तो CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड तक क्लियर हुआ? रिप्लाई करना। अब बस इसमें स्ट्रक्चर है और DNA RNA का छोटा सा पॉइंट है। मैंने कहा था आपको आज और मैक्सिमम कल भी पूरा नहीं हो जाएगा, कल पहले ही खत्म हो जाएगा। तो कल से हम लोग संडे से चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे रिवीजन का। ठीक है, रिवीजन में हम लोग याद करेंगे पूरा, क्योंकि अभी तक हमने इनिशियल नॉलेज देख लिया कि क्या क्या चीजें होती है। अब हमें उसे याद करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसे प्रैक्टिस करनी है। एक चीज और इसमें बता देता हूं बस, जैसे इसमें आएगा डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, डाइपेप्टाइड क्या हुआ? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटा, हेक्सा, पॉलीपेप्टाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो डाई का मतलब क्या हुआ? डाई का मतलब टू। ठीक है, डाई का मतलब टू। तो जब क्या होता है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, अगर दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड हो गए तो डाइपेप्टाइड। जैसे एक अमीनो एसिड ये है COH और यहाँ पे NH, ये भी H और यहाँ HR, तो ये हो गया एक अमीनो एसिड। और एक दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया। तो जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड हो गए थ्रू वन पेप्टाइड बॉन्ड तो उसे कहेंगे डाइपेप्टाइड। डाई का मतलब दो, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा और दो अल्फा अमीनो एसिड हो जाएंगे। अगर मैंने कहा ट्राइपेप्टाइड तो इसका मतलब तीन अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड हो गए दो पेप्टाइड बॉन्ड से, दो पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ट्राइपेप्टाइड। अगर मैंने कहा टेट्रापेप्टाइड तो टेट्रा मतलब चार, यानी चार अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड हो गए और तीन पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसे कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। पॉली का मतलब मोर देन टू। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब मोर देन टू। तो ये हो गया आपका पॉली, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा, पेंटा। नाम से पता चल रहा है, पेंटा का मतलब पांच अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे चार पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो उसे कहेंगे पेंटापेप्टाइड। ठीक है, तो ये आपका यहां तक फिनिश हो गया। अब लास्ट बचा इसमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एंड डी नेचुरल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। प्राइमरी का मतलब एक लाइन, सिंगल लाइन में। सेकेंडरी का मतलब उसे राउंड कर दो। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, इसको राउंड कर दिया, घुमा दो। टर्सरी में और ज्यादा उसे राउंड कर दो। प्राइमरी में देखो सीधी लाइन जा रही है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें घुमा दो, इसमें और ज्यादा घुमा दो इसी को, और इसमें इसी के जितने भी टाइप्स हैं इन सबको मिक्सअप कर दो। तो क्वार्टरली मतलब 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसको हम डिटेल से कल पढ़ेंगे। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे। एनी डाउट? बताओ, कोई किसी को कोई क्वेश्चन? कोई पूछना चाह रहा है कोई क्वेश्चन? कल परसों से मैं आपको सारे क्वेश्चन भेजूंगा और वो हम लोग सॉल्व भी करेंगे साथ साथ चैप्टर वाइज में। ठीक है, तो यहां तक में कोई डाउट किसी को नहीं है तो मैं ऑफ कर देता हूं मीटिंग को आज के लिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।